हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हम लेक्चर पढ़ रहे थे, जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसका नाम है वर्क, एनर्जी, पावर। पिछले 3 लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है, इसकी डिटेल जानकारी दी है। आप उन लेक्चर्स को देखकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज जो हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोलिजन। इसमें हम कोलिजन पढ़ेंगे, कोलिजन के टाइप पढ़ेंगे और कोलिजन के बाद पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बॉडीज की वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो सब हम स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे जिससे कि हमारा कोलिजन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो कोलिजन होता क्या है? सबसे पहले कोलिजन क्या होता है भाई, डे टू डे भाषा में कोलिजन क्या होता है एज अ ले मैन? कोलिजन भाई, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो फिजिकल बॉडी हैं, दो बॉडीज हैं, वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आई और कोलाइड कर गई, इसी को कोलिजन कहेंगे, है ना? है ना? इसके लिए क्या है, दो बॉडी आपस में आई, 2 या 3 जो भी, जैसे 2 ट्रक आपस में आए, कोलाइड कर गए, तो इसी को फिजिकल कोलिजन कहेंगे। लेकिन ये तो हमारे पास लेमैन की भाषा है कि भाई ऐसे कोलिजन हो गया, ये कोलिजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में एक और डेफिनेशन है। फिजिक्स में ये है कि अगर, जरूरी नहीं है फिजिकल कांटेक्ट हो, अगर एक बॉडी का पाथ दूसरे के वजह से लगने वाले फोर्स की वजह से चेंज हो जाए तो उसको भी हम कोलिजन कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल की जब हम बम्बारमेंट कराते हैं तो अल्फा चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसके जितने पास आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, है ना? अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो इसमें जरूरी थोड़ा ना दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं, तो इसको भी हम कोलिजन कहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इफ अ पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोलिजन। तो कोलिजन में जरूरी नहीं है दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आए, एक की वजह से दूसरे का पाथ भी चेंज हो जाता है। कोलिजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडीज का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई दी कि इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में आए या नहीं आए, 2 बात हमें पता चल गई। अच्छा, कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन एक टाइप का इवेंट है जिसमें इंपल्सिव फोर्स लगता है दो बॉडीज के बीच में, है ना? जैसे ये ट्रक आया, ये दूसरा ट्रक आया, अगर ये कोलाइड करते तो बहुत ही बड़ा फोर्स लगता है ना? और बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है ना? बहुत बड़ा फोर्स लगता है, बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, और इसकी वजह से क्या है, दोनों ट्रकों का मोमेंटम क्या होता है, चेंज हो जाता है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है ना? जिस वेलोसिटी से जा रहा था पहले, हो सकता है इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और पहला वाला ट्रक जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसकी भी चेंज हो जाएगी, दूसरा वाला जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसकी भी चेंज हो जाएगी। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें इंपल्सिव फोर्स लगता है, बहुत लंबे टाइम के लिए लगता है, सॉरी बहुत बड़ा फोर्स लगता है, बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, तो मोमेंटम कंजर्व है। और दूसरा क्या है, टाइम क्या है, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, इंपल्सिव फोर्स लगता है। और देखिए, कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम है वो हमेशा होता है, चाहे कोलिजन किसी भी टाइप का है। कोलिजन कई टाइप के होते हैं, लेकिन कोलिजन के हर टाइप में आपका मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा, चाहे इलास्टिक इनइलास्टिक, इसके बारे में हम बात करते हैं कैसे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मोमेंटम कोलिजन में हमेशा कंजर्व रहेगा, जितना P इनिशियल होगा उतना ही P फाइनल होगा। अब कोलिजन टाइप्स, कोलिजन भी कई टाइप्स का होता है। एक तो हम डायरेक्शन के बेस पे लेते हैं, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, और दूसरा बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब डायरेक्शन के बेस पे भी हमारे कोलिजन 2 टाइप के हैं,
एक तो हमारे पास हेड ऑन कोलिजन है और दूसरा ऑब्लिक्यू कोलिजन है। अब हेड ऑन कोलिजन क्या होता है भाई, ये तो डेली भाषा में आपने इस्तेमाल भी किया होगा, ठीक है। क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे आया, ये डार्क से दिखा दी, ये ऐसे आया, और एक ऑब्जेक्ट ऐसे आया, ये U1 है, ये U2 है, ये U1 है और ये U2 है। तो ये एक दूसरे के भैया कोलाइड कर रहे हैं, है ना। ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है ना, है ना। ये U और ये U1 और ये U2 ऐसे भी। यानी जब कोलिजन में दोनों की वेलोसिटी अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में है ना, कुछ ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसमें ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक्यू कोलिजन, ये ऐसे, इसकी U1 ऐसे है और इसकी U2 ऐसे है, तो ये एक ही लाइन में थोड़ा ना है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, कोई एंगल बनाते हुए कोलाइड कर रहे हैं, तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलेंगे ऑब्लिक्यू कोलिजन, ठीक है। ये आपने डेली भाषा में भी पढ़ा होगा कि हेड ऑन कोलिजन, और इसमें ऑब्लिक्यू मतलब एक एंगल पे आ रहा है, तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलेंगे हम, ऑब्लिक्यू कोलिजन। दोनों ही कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसी भी टाइप के कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन कि कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसके बेस पर इसको मैं रब कर देती हूं। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम तीन टाइप के होंगे, इलास्टिक, इनइलास्टिक और तीसरा आएगा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इससे क्या समझते हैं आप, इनइलास्टिक, देखिए जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करें या दो ऑब्जेक्ट में, दो या दो से ज्यादा बॉडी में आपस में कोलिजन होता है, अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी, देखो इसमें कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, उसका कोई लॉस नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि आप देखिए, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ये बॉल है, मैंने यहां से नीचे फेंकी कोई वेलोसिटी से, और ये h हाइट तक आई और ऐसे बाउंस हुई, और बाउंस होके कितनी हाइट पे पहुंच गई, h हाइट पे पहुंच गई। यानी जितनी हाइट से नीचे गई उतनी, जितनी वेलोसिटी सपोज u है, और ऊपर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u वेलोसिटी से ही ये ऊपर गई, है ना। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ जितनी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ये वापस बाउंस होते हुए इसने ली, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। जितनी इनिशियल यहाँ मत सोचिएगा, यहाँ इसकी हाफ एम यू स्क्वायर होगी, और जैसे ही बाउंस होगी यहाँ पर, बाउंस होने से जस्ट बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर ही होगी, अगर उतनी ही हाइट तक जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक कोलिजन। तो क्या है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, जितनी इनिशियल होती है उतनी ही फाइनल होती है। क्योंकि आप कहेंगे कोलिजन कैसे है भाई, ये बॉल इस फ्लोर से टकराई ना, तो ये भी तो एक कोलिजन है। अब और मोमेंटम तो भाई कोलिजन कोई सा भी होगा कंजर्व ही रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में सपोज ये बॉल मैंने यहां से फेंकी और ये कोलाइड करी, h हाइट तक ये नीचे आई और इस फ्लोर से कोलाइड कर गई, और ये कम हाइट तक ऊपर पहुंची, तो यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल कम हुई है, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है, यानी वो काइनेटिक एनर्जी जब लॉस हो गई है, तो इस कोलिजन को क्या बोलेंगे हम, इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किसे बोलते हैं,
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन उस कोलिशन को बोलेंगे जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं और कोलिशन के बाद वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं और एक वेलोसिटी से मूव करती हैं, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने बुलेट फायर करी एक वुडन प्लैंक में फायर हुई और वुडन प्लैंक में फायर होके वो उसमें एम्बेडेड हो गई, उसमें धंस गई और वो फिर रुक गई और वुडन प्लैंक तो आपका रुका हुआ ही है, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन बोलेंगे। या किसी मड के गोले को आपने दीवार पे फेंका और वो दीवार पे चिपक गया यानी उसकी वेलोसिटी जीरो है और दीवार की वेलोसिटी भी जीरो है, तो दे स्टिक टुगेदर। व्हेनेवर टू कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। इसमें काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन में भाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और इसमें जो फोर्सेस लगेंगे, है ना, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन होंगे, वो कंजर्वेटिव होंगे। क्या होंगे? कंजर्वेटिव होंगे। अब भाई जब फोर्स कंजर्वेटिव है तो हमने क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या पढ़ा था? अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी? कंजर्व होगी, कांस्टेंट होगी, इनिशियल और फाइनल क्या होगी? इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी कंजर्व है, एफ कंजर्वेटिव है, मैकेनिकल एनर्जी भी क्या है? कंजर्व है। इस टाइप के कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता। एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में हो सकता है? हीट की फॉर्म में हो सकता है, लाइट की फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में होता है, इसमें कुछ लॉस नहीं होता। एग्जाम्पल बताइए इलास्टिक कोलिजन के। दो मार्बल बॉल हैं, आपस में कोलाइड करती हैं, उसको हम इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में रख लेते हैं। लगभग अधिकतर ये वाला कोलिजन सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। इनके बीच के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। दूसरा कोलिजन आता है हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन मैंने आपको बताया है मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है और टोटल एनर्जी भी इसमें क्या होती है? कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी भी क्या होगी? इसमें कंजर्व होगी। भाई जितनी एनर्जी है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कंजर्व तो होगी। और इसमें जो फोर्स लग रहे हैं, मतलब फोर्स क्या है जो इन्वॉल्व लग रहे हैं, इन्वॉल्व है ड्यूरिंग कोलिजन, वो क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, हो सकता है थोड़े नॉन कंजर्वेटिव हो, थोड़े कंजर्वेटिव हो, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व होती है जब क्या होता है? फोर्स हमारे जो इन्वॉल्व हैं वो कंजर्वेटिव हो, है ना, ये कंजर्व नहीं होती है। और मैकेनिकल एनर्जी अगर लॉस होगी तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? या तो लाइट की फॉर्म में होगी, या हीट की फॉर्म में होगी, या साउंड की फॉर्म में होगी। तो ये हमारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और इलास्टिक कोलिजन अधिकतर डेली लाइफ के जितने भी कोलिजन हैं, दो गाड़ियों के बीच की कोलिजन है ना, वो सब हम इलास्टिक कोलिजन में ही कंसिडर करते हैं। अब आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज जो कोलाइड करती हैं वो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाती हैं? स्टिक हो जाती हैं। इसमें भी आपका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होता है और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सब में सेम रहता है। समझ में आया? तो ये हमारे पास बेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो है कोलिजन का टाइप है इलास्टिक, इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। अब हम बात करते हैं कि दो बॉडीज आपस में
कोलाइड कर गई हैं और उनकी हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। इस टाइप का डेरिवेशन हो सकता है एनसीईआरटी में आपसे पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। अदरवाइज इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत कम है। ठीक है, इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत कम है। हम ले रहे हैं ये m1 ऑब्जेक्ट है, ये m2 ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। ये कोलाइड कर रहे हैं, ये है हमारे पास जस्ट बिफोर कोलिजन। और ये कोलाइड करने के बाद क्या होता है, ये m1 है, ये m2 है, इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। तो हमें ये जस्ट आफ्टर द कोलिजन है, आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो हमें ये v1 भी निकालनी है, v2 भी निकालनी है। किस फॉर्म में निकालनी है, हमें निकालनी है u1 और u2 की फॉर्म में। इसमें जो हमारे पास कोलिजन है वो है इलास्टिक। भाई इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी, सबसे पहले कोलिजन कोई भी हो मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी अगर इलास्टिक है तो वो भी क्या आएगी, कंजर्व रहेगी। तो पहले हम ये लगा लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, भाई इसका m2 u2 होगा। फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2। m1 वाली चीजें एक साथ ले आओ, तो m1 u1 माइनस v1, m2 v2 माइनस u2। ये इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाते हैं इसमें, के आई के एफ। बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर, वही वेलोसिटी v1 हो गई, और m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ सब जगह है, कैंसिल कर दिया। m1 वाली टर्म एक साथ ले आओ, m1 u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर, और m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 आ गई। 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। बताओ बच्चों क्या आई, ये u1 माइनस v1 u2 प्लस v1 ऐसे आ जाएगी ना। इसको ऐसे लिख लोगे, ऐसे लिख सकते हो v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। अब जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई। इससे आप v2 निकालो, बताओ क्या आएगी v2। यहां मैं इसको रब कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। इससे हम v2 निकाल सकते हैं। v2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, u1 प्लस v1 माइनस u2, यही आई हमारे पास। इस वैल्यू को, इस v2 की वैल्यू को इसमें पुट करो, करो m1 u1 m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस v1 माइनस u2। इससे जब आप v1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 v1 ऐसे आ जाएगा, और ये क्या आएगा, प्लस m2 u1 माइनस u2, ये आएगा। इसे इधर ले आओ तो v1 आ जाएगा, क्या आएगा, u1 सेम ले लो तो आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u1 माइनस u2, और डिवाइडेड भी आए m1 अपॉन m2।
तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 u1 है ना, m1 प्लस m2 u1 प्लस क्या आ गया इसमें m2 और ये क्या m1, रुको एक सेकेंड, इसमें क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 u1 प्लस v1 माइनस u2, इसमें रखी है ना हमने m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 u1 v1 u2, हाँ ये हो गई। m1 हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें m1 प्लस m2 v1 निकाल लिया, इसमें आई m2 u1 माइनस u2, ठीक है। तो m1 u1 m2 u2 और बच्चों ये माइनस में आएगा, सॉरी है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा ये माइनस में है, ये आएगा हमारे पास v1 आ जाएगा m1, इसको सॉल्व करिएगा m1 माइनस m2 u1 और प्लस 2m2 u2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी हमारे पास इसमें जो v1 आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 v2 सॉरी u2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई v1 की, और अगर आप v2 की निकालेंगे तो आएगी हमारे पास m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 m1 प्लस m2 u1, इसमें जब रख लेंगे तो v1 की वैल्यू भी आ जाएगी, v2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए काफी नंबर डेरिवेशन है, बट बहुत ही सिंपल है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, भाई v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी कैसे निकालोगे। इसको लर्न भी कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है, ये v1 है, ये u1 u2 रखो, क्योंकि v1 पहले है तो u1 पहले और u2 बाद में, इसमें v2 में u2 पहले और u1 बाद में। अब इनके कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, u1 है तो m1 माइनस m2 आएगा, और यहाँ पर u2 है तो m2 आएगा, और यहाँ v2 है तो m2 माइनस m1 आएगा, और यहाँ u1 है तो m1 आएगा, ये u2 2 और यहाँ 1 है तो पहले वाला कोफिशिएंट m1 माइनस m2, इसमें v2 है तो u2 पहले आएगा, है ना। इस तरह से ध्यान रखिए, मैंने तो ऐसे ही याद किया था इसको, तो इस तरह से आप इसे करेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन फॉर्मूलेस को बहुत कम यूज करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हम इन फॉर्मूलेस की हेल्प से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में, भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठना है ना, उसमें इसकी जरूरत होती ही नहीं है। एक हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, भाई कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको ई से डिनोट करते हैं हम। किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू या तो 0 के इक्वल होती है, या मतलब 0 और 1 के बीच में होती है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, अगर हमारा कोलिजन इलास्टिक है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ये इलास्टिक केस में है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और इनइलास्टिक कोलिजन है तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब हम इसके कई केसेस लेते हैं, स्पेशल केसेस। अच्छा, इसकी वैल्यू, इसका क्या होता है, ई, अगर जैसे ये हमारे पास m1 मास है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये m2 मास है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन। अब भाई जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कोलाइड करेंगे वो डिफॉर्म भी होते हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो हम वो नहीं कर रहे कंसिडर। और आफ्टर कोलिजन
ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये v2 वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन, और इसमें जस्ट लगाइए जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, और अच्छा देखिए अप्रोचिंग वेलोसिटी होगी भाई, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, हो सकता है u1 ज्यादा है तभी तो अप्रोच कर पाएगा। अगर भाई इनकी वेलोसिटी सेम है तो कोलाइड थोड़ा ना करेंगे, इनकी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी तभी तो v अप्रोचिंग क्या होगा, अप्रोचिंग कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी यानी u1 माइनस u2। आफ्टर कोलाइड करने के बाद भाई इसकी ज्यादा इसकी कम हो जाएगी कोलिजन के बाद, तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस v1। तो जो E होता है वो रेशियो होता है v सेपरेशन का और डिवाइडेड बाय v अप्रोच का, और v सेपरेशन हमारे पास है v2 माइनस v1 और ये है u1 माइनस u2। तो ये क्या होता है हमारे पास, सेपरेशन का क्या है, सेपरेशन डिवाइडेड बाय अप्रोच का रेशियो होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम दो जब बॉडी कोलाइड करती हैं तो उनके स्पेशल केस को कंसिडर करते हैं, है ना, उनके स्पेशल केस को हम कंसिडर करते हुए कोलिजन करते हैं। सपोज दो ऑब्जेक्ट, ये स्पेशल केस हम कंसिडर कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट केस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये m मास का है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी m मास का है। ये क्या कर रहे हैं, हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन है, और क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो हमें ये बताना, और ये दोनों ही मास क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो हमें ये बताना है कि इनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी। सपोज ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये u2, यानी हमें m1 इज इक्वल टू m2 दिए हुए हैं m, और कोलिजन इलास्टिक है तो E1 हो जाएगा। तो यानी E1 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, u1 माइनस u2। तो क्या हो गया, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये हो गया, इक्वल 1 आ जाएगा। अब भाई मोमेंटम भी तो कंजर्व होगा इनका, तो m इनिशियल मास m1 m है, m1 u1, m2 u2, m v1, m v2। तो क्या हो गया, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इन इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, है ना, इन इक्वेशंस को क्या कर लीजिए आप, ऐड कर लीजिए। तो आपके क्या पास आ जाएगा, ये v1 से v1 यानी 2v2 इज इक्वल्स टू 2u1, यानी v2 की वेलोसिटी हो जाएगी u1 के इक्वल, और v1 की वेलोसिटी हो जाएगी, अगर आप इन दोनों को, v2 अगर u1 है और u2 की v1 हमारे पास आ जाएगा u2, यानी वेलोसिटी सिंपली क्या हो जाएंगी आफ्टर एक्सचेंज, या ये कोलिजन से पहले का केस है, कोलिजन के बाद का केस क्या होगा, ये हो जाएगा u2 और ये हो जाएगा, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और सेकंड हो जाएगा u1, यानी सिंपली वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी आफ्टर कोलिजन। अगर हमारे पास हेड ऑन कोलिजन, दो पार्टिकल दो ऑब्जेक्ट हेड ऑन अगर कोलाइड कर रहे हैं तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी सिंपली क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। अभी हम दूसरा केस देखते हैं, इसमें स्पेशल केसेस को हम पढ़ रहे हैं जो पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसमें ये बता रहे हैं हमसे कि हैवी ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं इसका, हैवी ऑब्जेक्ट है और इस पे कोलाइड कौन कर रहा है, लाइट बॉडी, लाइट बॉडी है ना। हैवी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है और ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से। ये हमने उसमें देखा था ना फ्लोर के केस में, ये फ्लोर है, ये बॉल है
ये u वेलोसिटी से आई और कोलाइड करके यहाँ पहुंच गई, है ना। तो इसका ये रेस्ट में है, यानी इसमें क्या हो रहा है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ हैवी ऑब्जेक्ट एंड द हैवी ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बॉडी, है ना। तो हमें बताना है कि इसमें क्या हमारे पास v आएगा। अब देखिए सपोज ये v है, अब ये e है, e क्या आएगा बताइए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसकी वेलोसिटी v है, भाई ये इस पे कोलाइड करेगी, इसे हिला थोड़ा ना पाएगी, कोलिजन के बाद हिल थोड़ा ना पाएगा, क्योंकि ये तो हैवी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी, इनिशियल भी u1 भी 0 है और v भी इसका 0 ही है, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं करेगी। तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये इससे v और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है u, तो v कितना हो जाएगा, e u के इक्वल हो जाएगा, v कितना हो जाएगा, e u के इक्वल हो जाएगा, जहां e हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इस केस में इलास्टिक कोलिजन होता है तो उतनी वेलोसिटी से मूव करेगी ऊपर की तरफ, लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो v क्या हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक होता है, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक होता है, तो ये क्या है, ये v क्या हो जाएगा 0, ये भी रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टिक हो जाएगी इसके साथ। तो ये हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट, सॉरी लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइडिंग विद अ हैवी ऑब्जेक्ट विच इज स्टेशनरी। अब तीसरा हम इसी में कंसिडर करते हैं व्हेन अ मासिव ऑब्जेक्ट, है ना, बहुत ही मासिव ऑब्जेक्ट है, कोलाइड अगेंस्ट अ लाइट पार्टिकल, हैवी ऑब्जेक्ट कोलाइड अगेंस्ट अ लाइट बॉडी, क्या होगा तब क्या होगा बताइए। ये हमारे पास हैवी, ये सपोज वॉल है, ये u वेलोसिटी से जा रही है, और लाइट बॉडी विच इज एट रेस्ट विच इज स्टेशनरी। पहले वाले का अपोजिट हमने किया, ये लाइट बॉडी है, ये 0 पे है जस्ट बिफोर द कोलिजन, है ना, ये 0 पे है, इसकी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, ये इससे कोलाइड कर रही है, तब बताइए। तो E क्या है, फिर से, है ना, मतलब इसमें ये पूछा है कि आपको इस केस में क्या होगा, भाई ये इससे कोलाइड करेगी, कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी v ले लेगा, है ना, और ये इसकी वेलोसिटी थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, ये लाइट ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी थोड़ा ना चेंज कर देगा, इसकी कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी u ही रहेगी। हमारे पास E का फॉर्मूला है v2 माइनस v1, u1 माइनस u2, भाई v2 कोलिजन के बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, u ही रहेगी, है ना, और इसकी इस पे एक वेलोसिटी आ जाएगी, तो क्या ले लेंगे v माइनस u, और ये रेस्ट में थी, u2 रेस्ट में था, तो ये u आ जाएगा, और तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, e u इज इक्वल्स टू v माइनस u, तो v आ जाएगा 1 प्लस e u, ये आ जाएगा ना, v आ जाएगा 1 प्लस e u। अब इसमें दो तरह का केस हो सकता है, इसको भी दो तरह से हो सकता है, E1 हो सकता है E0 हो। अगर ये इलास्टिक होता है कोलिजन तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी उस लाइट ऑब्जेक्ट की, अगर ये 0 होता है तो वेलोसिटी हैवी ऑब्जेक्ट के इक्वल ही हो जाएगी लाइट ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। अब होता है, हम पढ़ते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को, जो हम चौथा इसका पार्ट पढ़ेंगे। ये सब स्पेशल केस ही पढ़ रहे हैं हम। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या है, जैसे ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये u1 वेलोसिटी से और ये u2 वेलोसिटी से जस्ट बिफोर कोलिजन है, कोलिजन। और भाई जब ये कोलाइड करेंगे और ये परफेक्टली क्या है, इनइलास्टिक है, तो स्टिक टुगेदर, दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी। कैसे, अब देखिए E0 हो जाएगा, तो E0 है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन,
डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। 0 इसका मतलब ई है ये, और इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, 0 है, यानी v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 0, यानी v2 इज इक्वल्स टू v1, यानी सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, और सपोज ये v डैश है, यही तो हमने माना है इसमें। भाई परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो हम मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो हम ले रहे हैं पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ, और पी आई कितना है, m1u1 m2u2, और आफ्टर कोलिजन m1 प्लस m2v डैश, यानी किस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। आफ्टर कोलिजन ये v डैश इस वेलोसिटी से मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का हमारा स्पेशल केस हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं जो आपको ज्यादा क्लैरिटी देंगे इन स्पेशल केस को पढ़ने में। अब क्या है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 2 बॉल बेयरिंग है, इसका मास m है, इसका मास भी m है, और ये किस वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, v वेलोसिटी से, ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है। ये जस्ट बिफोर द कोलिजन की बात हो रही है, और ये कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। तो हमसे पूछा गया है भाई आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो आप भाई अभी मैंने आपको स्पेशल केस में क्या बताया था कि जब 2 बॉडीज क्या कर रही हैं, हेड ऑन कोलिजन कर रही हैं, उनके मास इक्वल हैं, तो यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बताओ, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। ये u1 कितना है, v, ये u2 कितना है, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस v, यानी v1 कितना हो जाएगा, माइनस u2, और v2 कितना हो जाएगा, u1। तो v1 कितना हो जाएगा, माइनस v, और v2 कितना हो जाएगा, v। कैसे, सिंपल प्रूफ कर सकते हो, इलास्टिक कोलिजन है, E1 है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच कितना है v, और u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, ये क्या आएगा, 1, है ना, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, यानी mv प्लस m माइनस mv हो जाएगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2, ये तो आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो m ये 0 हो जाए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना, यानी काम नहीं कर रहा है आज कोई इसमें, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये m कैंसिल कर लीजिए, तो यानी v1 इज इक्वल्स टू माइनस v2, अपोजिट क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसमें इससे आप क्या निकाल सकते हैं, v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 2v, है ना, और v1 और v2 क्या है, अपोजिट है, v1 के बदले माइनस v2 लिख लो, या v2 के बदले माइनस v1 ले लो, तो 2v1 इज इक्वल्स टू 2v, यानी v1 क्या हो जाएगा, v, एक सेकेंड, ये सॉरी v2 है भाई, ये v2 माइनस v1 है ना, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 2v, और v1 के बदले v2 लिख लो, तो 2v2 इज इक्वल्स टू 2v, 2 से 2 कैंसिल, यानी v2 कितना आएगा, v, यही तो हमने किया था, और v1 क्या आ जाएगा, माइनस v, यानी 2 सिंपली अगर इक्वल मास की बॉडी अगर हेड ऑन कोलिजन करती हैं और इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी सिंपली एक्सचेंज हो जाएगी। इसका एग्जांपल और करते हैं हम, जैसे इसमें ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये एक हमारे पास ये बॉब है, इसको, है ना, ऐसे 30 डिग्री के एंगल पर हमने इसको ले गए, है ना, कितने एंगल पे ले गए, 30 डिग्री के एंगल पे, ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये मास एम है, ये मास एम है, फिर ये कह रहा है कि इनके बीच में कोलाइड करता है, ये ए एम मास
इस बी पे रखे एम मास पे कोलिजन करता है और कोलिजन इलास्टिक होता है। तो ये बोल रहा है कि कोलिजन के बाद ये बॉब, ये वाला बॉब कितना ऊंचा जाएगा। भाई हमें बता दिया इलास्टिक कोलिजन है और क्या है, दोनों मास m1 और m2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी एक्सचेंज रहेगी, यानी ये जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, यानी कोलिजन के बाद ये जीरो हो जाएगा ना। अभी ये जीरो है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी यहाँ चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ चली जाएगी, तो कोलिजन के पास ए क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे से कॉन्सेप्ट लगने हैं, उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का मुझे ध्यान आ रहा है, जो क्या है, इसमें आपको एक मास दिया हुआ है, सपोज ये ए है, इसको 1 ले लो, शायद ये 1 दिया हुआ है और दो मास एक दूसरे के साथ ऐसे हैं, सेकंड और थर्ड, और इसको हमने v वेलोसिटी से दे दिया, तो कह रहा है कि कोलिजन के बाद क्या होगा, और इन तीनों के मास इक्वल हैं भाई, और इनके बीच में कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। तो उसने 2-3 ग्राफ दिए हुए हैं आपको, 2-3 पिक्चर दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है इसके राइट पार्ट को। भाई ये फर्स्ट मास पहले सेकंड मास के साथ कोलाइड करेगा, और सेकंड मास हमारे पास रेस्ट है, इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, यानी क्या होगा, सेकंड मास कोलाइड मूव करने, सेकंड मास, ये सेकंड मास है ना, ये सेकंड मास मूव करेगा कहाँ, थर्ड मास की तरफ, और थर्ड मास को भी फिर ये रेस्ट में है, ये इसके साथ कोलाइड करेगा, सेकंड रेस्ट में आ जाएगा और थर्ड मूव में आ जाएगा, यानी क्या है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, थर्ड मास v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यही इसका सॉल्यूशन है। इसमें आपको ऐसी पिक्चर दी हुई है, दोनों मास रेस्ट में आ जाएंगे और थर्ड मास क्या करेगा, मूव करेगा v वेलोसिटी से। भाई ये पहले इससे कोलाइड करेगा, है ना, v वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी एक्सचेंज रहेगी, ये रेस्ट में आ जाएगा, ये v वेलोसिटी से मूव करेगा, ये v वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये रेस्ट में है थर्ड मास, ये फिर यही वाली प्रक्रिया यहाँ पर हो जाएगी, ये रेस्ट में आ जाएगा, ये मूव करेगा, यानी थर्ड मास v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। तो ये स्पेशल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने चाहिए, कुछ स्पेशल केस तो ध्यान ही रखने चाहिए, जैसे कि अगर हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, दोनों के मास इक्वल हैं, तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सिंपली एक्सचेंज हो जाएंगी। फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि कोलिजन के केस में आपको 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहला है मोमेंटम कंजर्व, वो हर कोलिजन में लगेगा, चाहे इलास्टिक, इनलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक। दूसरा पार्ट, आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, इलास्टिक के केस में 1 होता है, परफेक्टली इनलास्टिक के केस में 0 होता है। तीसरा जो इसमें लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगेगा, अगर कोलिजन इलास्टिक है। ये बस स्पेशल केस है इलास्टिक कोलिजन का। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।